आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। आज वर्ल्ड कप में मैचेस खेले गए, आज उनकी समरी देखते हैं। पहला मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस इटली। वेस्ट इंडीज ने यह मैच बासानी जीत लिया। दूसरा मैच श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे ने यह मैच जीता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम तीसरे मैच की जो समरी है उसको पहले देख लेते हैं। अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा। अफगानिस्तान ने 200 रन बनाए और बहुत आसानी से ये मैच वो जीते। हम चलते हैं वापस जो जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच हुआ था, उस पे ऐसा लग रहा था जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो लग रहा था कोई तुक्का लग गया है, अपसेट हो गया है, ऐसी कोई चीज हो गई है। लेकिन आज जब उन्होंने होम टीम को हराया उनके होम ग्राउंड पे, तो मेरे ख्याल में वो जो तुक्का वाला वर्ड है उसको हटा देना चाहिए। कामी, मैच देखा आपने? बिल्कुल देखा। कोई स्पेशल चीज बताएं कि जिसकी वजह से ये मैच जिम्बाब्वे जो है वो जीता। जो इनसाइड न्यूज है, स्कोर कार्ड तो हम देख सकते हैं, क्लोज मैच हुआ, लेकिन की प्लेयर्स कौन से थे जिसकी वजह से ये जिम्बाब्वे मैच जीता? देखिए, की प्लेयर तो मुझे सिकंदर रजा ही नजर आ रहा। लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके 25 रन बड़े इंपॉर्टेंट थे। ऑस्ट्रेलिया उस मैच से बाहर हो गई, और आज भी देखे 26 बॉलों पे 45 रन उसने बनाए हैं और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली अगर देखा जाए ना, इस वर्ल्ड कप में 4, 5, 6 पे जो भी सिकंदर आ रहा है वो अपने अलग ही जोन में खेल रहा है। वो किसी बॉलर को समझ ही नहीं रहा, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, जो टीम की डिमांड है उस पर खेल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ सिकंदर रजा। और बेनेट भी बहुत ज़बरदस्त बैक टू बैक 50 की हैं, एक एंड संभाल के रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट सिकंदर रजा मुझे नज़र आ रहा है डालता हुआ, कि वो उसकी वजह से टीम को फ़ायदा हो रहा है। बासित भाई, बेनेट जो हैं उन्होंने बैक टू बैक हाफ सेंचुरी की। आज भी देखें 63 नॉट आउट इन 48 बॉल्स। तो आपको लगता है कि जिम्बाब्वे की जो टीम है, जो इनके स्पेशली बैटर्स हैं और जो कैप्टन है सिकंदर रजा, उसने क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि एक साइड जरा आप संभाल के रखो, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलो, ट्राई करो 20 ओवर खेलने की, दूसरी साइड से हम स्ट्रोक्स खेलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चीज़ हमें ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में नजर आई। जिस तरह बेनेट ने पहले बारी लेते हुए जिस तरह वो बैटिंग करी थी उसने, वो हमें नज़र आ रहा था कि शायद प्रेमदासा की वजह से जो ग्राउंड है उसकी वजह से शायद ये प्लान दिया गया। आज भी प्रेमदासा में मैच था, आज थोड़ा सा उसने घेर बदला। क्यों कि दूसरी बारी थी ना, पहली बारी में मतलब वो डिफरेंट वे में खेला है, दूसरी बारी में बिल्कुल डिफरेंट वे में खेला है। और 178 पे 178 चेंज करना प्रेमदासा में इतना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और थोड़ा सा श्रीलंका ने एक्सपेरिमेंट भी करे ना, अपने बॉलर्स को रेस्ट दिया। कामी, आपको लगता है कि अगर आप श्रीलंका में मैचेस खेल रहे हैं तो ये वाली जो है स्ट्रेटेजी ये अच्छी है कि आपका जो ओपनर है एक साइड वाला वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेले? देखें 48 बॉल में उन्होंने 63 नॉट आउट किए, फिर भी आप 180 के आसपास चले गए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी कुछ थोड़ा इसी तरह करना चाहिए सारे मैचेस श्रीलंका में पाकिस्तान के? शुएब, उस वक्त ये काम आता है कि जब आपके बाकी बैट्समैन जो है ना वो फॉर्म में हो और एक एंड संभाल के रखे, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त उनके जो बाकी बैट्समैन ना वो बड़ी अच्छे टच में है, चाहे 30-35 करें वो इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे रायन बर्न आप देखें 12 बॉलों पे 23 उसने किया हुआ है। सिकंदर रजा अपने जोन में ही खेल रहा है, बहुत ज़बरदस्त पावर हिटिंग नज़र आ रही, स्ट्राइक रोटेट भी कर रहा है, बड़ा सेंसिबल खेल रहा है। तो ये जो बेनेट ने इनिंग्स खेली है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कंडीशन के मुताबिक मैं समझता हूँ कि ये जिम्बाब्वे टीम को काम आ रही है, जिसकी वजह से बड़ी टीमों से वो जीत रहे हैं। नजीब, आपको लगता है कि जिम्बाब्वे टीम जो है सुपर 8 में बाकी टीम्स को टफ टाइम देंगे जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं? अब तो ये लगेगा ही सबको। देखिए, अभी आप बेनेट की बात कर रहे हैं तो 48, 64, 63 तीनों मैचेस में नॉट आउट, उसकी विकेट नहीं ले पाया है कोई।
ये एक बड़ी जबरदस्त बात क्लियर कि- मैसेज है ना, कि- थिंक टैंक जो है उनकी मैनेजमेंट है, क्लियर मैसेज है, कप्तान से क्लियर मैसेज है। कितना जबरदस्त वो खेल रहा है। और जैसे अभी कामी ने कहा कि बर्ल अलग, मोरमानी अलग, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी टीम में ना एक जॉइंट एफर्ट, टीम गेम बहुत जरूरी है। बट सिकंदर रजा इज आउटस्टैंडिंग, कप्तान भी जबरदस्त और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो एग्जाम्पल भी देता है। सिकंदर किसी को बहुत ज्यादा क्रेडिट देता है अपनी जिंदगी में, आपको अपना बड़ा टीचर मानता है। thank you, आपके thank बारे you. में क्या कहा है, जरा हम वो देख लें। थैंक यू यार। चले देख लेते हैं, लगवाएं आप। और मैं ये भी रिकॉर्ड पे कहूंगा कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे आई, शोएब सीरीज खत्म हुई तो शोएब भाई ने मुझे कहा बैट ला आपने, मैं अपने बैट लेके आया। तो उन्होंने मेरे बैट्स देखे, हम लोगों ने पिंक टेस्ट किया, बॉल मारा। तो मलंग भाई भी आए थे स्टोर पे, उन्होंने मलंग को कहा कि जा मेरे बैट्स लेके आ। अच्छा। उनके बैट आए, उन्होंने अपने बैट पकड़े, उन्होंने कहा पुत्र ये एक रख ले। द रीजन आई एम मेंशनिंग दिस कि समीर भाई जिसने मेरे लाइफ में और करियर में मेरा साथ दिया, आई डू नॉट फॉरगेट देम, नहीं बड़ी अच्छी बात। एंड आई रिस्पेक्ट देम। और जहाँ पे मुझे मौका मिलता है मैं वो स्टोरी शेयर भी करता हूँ। वाह यार वाह, जबरदस्त यार, और इसमें जबरदस्त। इसमें आप एक एक चीज, बात, आप एक चीज नोटिस करें कि माशाल्लाह एआई की वीडियो है लेकिन इतनी रियल लग रही है। नहीं ये रियल है। अच्छा। और इसमें एक चीज मिसिंग है। उसने कहा मैं बहुत फोन करता था और बहुत पूछता था, लेकिन तो वो उन्होंने फोन नहीं हमेशा उठाता। गाइड भी किया है। तो दैट्स वेरी गुड। यार बड़ी थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू हिम। और आज आपकी इज्जत ना हमारी आंखों में अभी वही है, नॉर्मल नहीं बढ़ गई है यार। बढ़ गई। थैंक यू। अगर बढ़ गई है, नहीं तो मैं सोचना शुरू कर देता कि आपकी आंखें जो है ना कुछ ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है। देखें, एडवाइस जरूर आप देते हैं, आपसे जो भी लोग लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मेहनत अपनी होती है। आप इवॉल्व करते हैं, गेम के साथ करते हैं, अपनी गेम के साथ करते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट टू हिम। और देखें, सीखने वाला प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही और बात। वो नजर आ रहा है मुझे, तो वन मैन शो नजर आ रहा है। जिम्बाब्वे टीम जो है वो सुपर 8 में गई है और बड़ी कन्विंसिंग जो बिल्कुल है ऐसे वो ही शोएब है। भाई, गई है। रोल मॉडल्स की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि दूसरे वाले सुन रहे हैं, क्या आपने हमारे यंगस्टर्स को एडवाइस दी? कभी उन्होंने आपको फॉलो किया? कभी उन्होंने आपसे चीजों के बारे में पूछा? हमारा शदाब आगे सीनियर्स को ताने मार रहे हैं, ये देखे ना, गलत बात। बिल्कुल पूछा। बहुत सारे लोग हैं और मेरी थोड़ी सी ये आदत है कि कोई ना भी पूछे और कोई जरा गलती कर रहा हो तो उसे बता दो। आजकल तो ऐसे है ना बासित भाई कि आप किसी को बताने जाओ वो समझता है मुझे बता रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करता। आजकल वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल आजकल वो कल्चर नहीं है जैसे हमारे टाइम पे था, उससे पहले था। बासित भाई हमारे कैंप में आए हैं, पाकिस्तान टीम में थे, जब अंडर 15 पेप्सी का लगा हुआ था तो हम बड़े शौक से गए थे, पूछते थे सारा कुछ। इंजी भाई वगैरह, यूनुस भाई, यूसुफ भाई, इन सबसे हम कैसे पूछते थे, बातचीत करते थे। तो आजकल वो कल्चर मुझे नहीं लगता। आजकल बताने जाए ना, वो कह रहा होता अच्छा हाँ। ये वो वसीम अदामी वाला अच्छा। एक चीज जिम्बाब्वे वाले मैच की बात करना चाह रहा था थोड़ा सा जी। इन्होंने ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। ये जो बुरेल है ना, जो नंबर 3 पे आ रहा है, ये मैंने इसको देखा, ये नंबर 6 पे आता था। जो सीरीज होती थी ना, इसको प्रमोट करा है सिकंदर ने नंबर 3 पे, और ये भी बहुत अच्छा खेल रहा है। जो रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से खेल रहा है। अब मसला ये कि अब इन्होंने इंडिया जाके खेलना है, वहां पे किस तरह डिलीवर करेंगे ये बिल्कुल। ये आपका वन मोर थिंग, हम इनकी फील्डिंग पे बात नहीं कर रहे। 20 कैचेस इन्होंने इस इवेंट में अब तक लिए हैं, एक ड्रॉप है, 95% एफिशिएंसी। ये पहले हम जिम्बाब्वे से ऐसी फील्डिंग भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। सही है। कंडीशन के मुताबिक देखिए, बहुत अच्छा खेल आप रहे लोग हैं। अपनी ना जरा जान ना छुड़ाएं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं जरा आपको नहीं, लेके चलता नहीं, हूँ। ये क्या खराब बात है? Prediction तो मैं आपसे लेता हूँ मैचेस वाली। हम आए इसीलिए नहीं, 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 नहीं। हम जरा अप्रिशिएट करें जिम्बाब्वे टीम को, जैसे वो खेल बिल्कुल रहे हैं। करना चाहिए। नहीं, आप कह रहे जानना छुड़ाए, हम आए इसलिए। नहीं, आप नहीं, लोग एक भी बात और लेकिन बिल्कुल क्या करना इसलिए चाहिए कह रहे हैं? भाई। मैं समझ सिकंदर गया। देखिए, सिकंदर पहले अजहर ने जो बात बोली है, सिकंदर अजहर ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बोली है, सही ना? वो कोई फजूल बात नहीं थी। अच्छा, चले हम आ जाते हैं सुपर 8 की जो टीम्स हैं। 2 ग्रुप्स में वो डिवाइडेड हैं। ग्रुप ए देखें तो इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। ग्रुप बी में है पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। मैं सेमीफाइनलिस्ट मुझे 4 टीम्स बताएं। जी बासित भाई। सेमीफाइनलिस्ट जी बिल्कुल। ये वाले कोई मैच हारे नहीं, ये बासित भाई, वाले अब एक-एक अब मैच ऐसा हारे नहीं हैं। होगा कि 3-3 टीम्स आएंगी तो सुपर 6 शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं एक्चुअली न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच का था सुपर मेरे 6 के लिए भी ज़हन में। बड़ा नहीं, मुश्किल आज है। ही देनी है। इंडिया
इंडिया, वो तो कोई भी बता देगा। अच्छा इंडिया, तो आपने देखे ना, पूरी बात नहीं सुनी मैं इंडिया जी पाकिस्तान, मैं ये 2 टीमें बता रहा हूँ फाइनल के लिए। फाइनल के लिए, फाइनल है। मैं सेमीफाइनल के लिए पूछ रहा हूँ। एक स्टेप और आगे। नहीं आप बहुत आगे चलेंगे आगे बात चलते भाई, हैं। बहुत आगे चलेंगे। क्योंकि मुझे सिर्फ पहले मैच का अच्छा है। चले एक सेकंड, मैं मान गया आपकी बात। आपने कहा इंडिया और पाकिस्तान फाइनलिस्ट, अगर ये आपने कहा है सेमीफाइनल ना। में नहीं टक्करते तो। अब आपने ग्रुप ए में से एक और टीम बतानी है और ग्रुप बी में से एक और टीम बतानी है। मैं आसान कर देता हूं आपके लिए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ और वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जी कामी, 3 सेम है, लेकिन साउथ अफ्रीका में देख रहा हूँ। तो साउथ अफ्रीका जो है वो आएगी इंडिया के साथ। हाँ, और इधर से सेम टीम्स। सेम टीम। इंडिया, जी। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, मतलब इस वक्त तो यही क्लियर दिख रहा है। मैं इस जगह आने से पहले ना आज एक तारुफ करवाना चाहता हूं, और हमारे साथ जो है बड़े मशहूर शायर हैं आज बैठे हुए, और वो अपना तारुफ खुद करवाएंगे अगर भूल ना गए तो। यार ये अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, आज फिर भूल गए आप। लेकिन चलो खैर है, अर्ज किया है, एक शेर से आगाज करूंगा। तारुफ तो करा दें। क्यों अली जरियून बात कर रहे हो मेरे भाई, आवाज नहीं आ रही। अरे फोन पे नहीं है आप, अच्छा। सामने बैठे हुए। क्यों अपने गमों को धो रहे हो, अच्छा क्यों अपने गमों को धो रहे हो, एक बंदे ने सेंचुरी कर लिया, आप एक रन पे रो रहे हो। ये वाह वाह वाह। ये कोई तरीका है? क्रिकेट खेली, क्रिकेट खेली, हाँ। कप्तानी की और होस्टिंग भी कर ली। वाह। क्रिकेट खेली, कप्तानी की और होस्टिंग भी कर ली। सिर्फ एक लड़की आई और आते ही रोस्टिंग कर ली। आधा वर्ष है यार आप बोलो, देखो और सुना देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, सुना देता हूँ। सुनाए। नहीं अर्ज क्या है? आपके इरादे सही नहीं है भाई, रुक जाओ आप। आप रुक जाओ। आदि आपने कुछ कहना है? नहीं, बहुत बड़े शायर आज हमारे साथ आए हैं शो में। जी जी, बहुत बड़े शायर हैं, और मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मुझे फेल शायरी बहुत पसंद है। बहुत बहुत तो मैं शुक्रिया। उस हिसाब से बड़ा बहुत इनका बहुत फैन हूँ। शुक्रिया, थैंक यू बहुत आपका कि शुक्रिया। आपने इनको बुलाया, आ नहीं रहे थे लेकिन आ गए। थैंक यू। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि जिम्बाब्वे के कप्तान के पास इनका नंबर है, हाँ यहाँ किसी के पास नहीं है। क्या वजह है? आदि जी सर। आपके लिए भी ना एक आपके फैन ने श्रीलंका से आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीज बोली है। अच्छा, मुझे सुनाऊं? कराची में कोई मुंह नहीं लगा रहा, श्रीलंका में किसने लगा रहा? इसीलिए वहां से अच्छा लगा रहे सुनाए हैं। सुनाए सर, सुनाए। दिखाए जी। तमल मेरा दोस्त, ये कोलकाता में रहता है। ये पहले भी हर लम्हा पुरजोश का फैन था, अब भी हर लम्हा पुरजोश का फैन है। इनसे पूछते हैं हर लम्हा पुरजोश अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शोएब मलिक कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मतलब फॉलो कर रहे हैं। और आपको जो हमारी कॉमेडी करते हैं, आदि भाई, मुस्तफा भाई, एक्सपर्ट बासित भाई, कामरान अकमल, नजीब और कौन कौन पसंद? सारे लोग ही पसंद है, इसीलिए तो मतलब सिर्फ मैं नहीं देखता हूँ, पूरा इंडिया में सारे लोग, बहुत लोग देखते हैं। सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि आदि भाई के लिए एक मेरे सिंपल सा एक मैसेज है कि जब भी उनका शादी होगा, शादी तो होगा होपफुली इंशाल्लाह, तो मतलब वो हनीमून के लिए होपफुली कोलकाता में आए, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। जबरदस्त। आदि तुम्हें नाजिफ, मतलब शादी करोगे जब भी कोलकाता में हनीमून, कमल के तुम मेहमान होगे। अब ये तो पता चल गया है कि शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मुझे एक और कोलकाता बात जाना पता है। चल गई है, ये इस तरह प्यार मोहब्बत से मुझे घेर रहे, जब मैं वहां जाऊंगा बहुत मारेंगे मुझे। आदि भाई, और बात ये है कि अगर मैं हनीमून पे जाऊंगा तो इनके साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करूंगा, फिर तो मैं अपनी वाइफ, अपनी जौजा के साथ टाइम स्पेंड। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार है आप लोगों का। और इस पे देखिए, मैं ये कहता हूँ कि भाई दिल की झोली भर लो, दिल की झोली भर लो। आदि भाई आप इंडिया से शादी कर लो, इंडिया से ही शादी कर लूं? वहीं से कर लो। नहीं, इंडिया से नहीं। लेकिन भाई सबका बहुत प्यार है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये ऐसा कहा। और नहीं, शाहिद भाई को भी क्रेडिट देना। शायद भाई मैं आपको 100 का क्रेडिट अभी देता हूँ, शो खत्म होते ही आपको ट्रांसफर कराता हूँ। लेकिन देख रहे देखिए हैं आप? उन्होंने एक ही Effort बंदा, कितनी की है। एक ही मुझे लग रहा है बड़ी मुश्किल से वो बंदा मिला होगा कि जो अच्छा बोल दे। कोई लग गए होंगे, 5-10 घंटे लग गए होंगे। मेरे अब्बू कहते थे जब भी कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ोगे तो सीधे हाथ वाला आदमी ऐसी बात करेगा। बासित भाई मैं तो सामने सीधे हाथ वाला, सामने सीधे हाथ वाला अभी भी देखें। सब सीधे हाथ करते करते मेरे पे ले आओ।
नहीं लेकिन अच्छा बोला, हाँ बहुत अच्छा बहुत बोला, अच्छा इसलिए मैं बोला थैंक यू और कर रहा हूँ। अच्छे इंसान के लिए बोला। बेशक बेशक और बेशक। उससे ज्यादा हैरत की बात ये है कि दूसरी तीसरी दफा लाखों लोगों में से ये मिल भी गया शाहिद भाई को। इन्होंने नंबर एक्सचेंज किया हुआ नंबर होगा। एक्सचेंज। शायद भाई के जाने का फायदा तो है ना। हाँ वाकई में फायदा तो बिल्कुल है। है, सबको है। देखो क्रिकेट की न्यूज हो वो देते हैं, वो देते हैं। एक बंदा ढूंढना हो बड़ी मुश्किल से वो ढूंढ लेते हैं। पिच नंबर बता देते हैं। नहीं वो बंद हो गया, वो बंद हो गया। प्लेइंग साइड बता देते भाई हैं। ट्रैफिक जाम ये तो बता फायदा देते ना हमें। अच्छा चले थोड़ा अब क्रिकेट और पे अगर- वापस अगर- आ जाते हैं। ये मुझे बताएं शोएब भाई, वो एक बार सईद भाई ने कैच छोड़ा था, उसकी भी कोई क्लिप है आपके पास? जरा वो दिखाएंगे, जरा उस पर थोड़ी सी बात हाँ कर जी, लेते हैं। आई एम श्योर मेरी टीम ने रेडी की होगी। आपके साथ प्लान बना हुआ है, हर चीज रेडी तो की होगी उन्होंने। हर चीज है। नजीब भाई ना वो वाले अंकल लग रहे हैं जो दावत में एकदम से कहते बेटा रिजल्ट में क्या आया था। आदि, लेकिन ये जो स्लाइड आएगी ना, ये आपने गौर से सुननी है, बहुत है। फनी है और आपको 3-4 जोक्स जरूर जो है ना आपके हाँ, दिमाग में आएंगे। बाद में देखूंगा। मैं दिखाएं जी। दिखाएं भाई। It's high. Now someone settling under it. And would you believe it? Really, would you believe that? Axmal had a shocker the other night. He dropped Chandapur twice. Bailing out of the attempt. Unbelievable. शोएब भाई उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था और बस मुझे आपका इतनी- रिएक्शन में जानना मैं चाहता हूं, जो ये- हमें दिखा है उस वक्त आपने बोला क्या था? नहीं यार मुझे वो- ये लगा थोड़ा सा ना सईदा की कीता ही। नहीं ये तो आपने फिर भी हल्की बात की है। वो एक्सप्रेशन वो वाले थे जो यहाँ से नहीं जाते। हाँ जी, वही वाले। मुझे लगता है ये बिल्कुल ऐसे लगा है देखने में कि कॉलेज में नहीं आप आपस में लड़े होते, तेरी भाभी है, वो कहते नहीं तेरी भाभी है, और लड़की बीच में से गुजर जाती है, वही वाला सीन हुआ था। ऐसी मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था यार। अच्छा नहीं नहीं मैं शादी करवा देते हैं आपकी। अभी रोजा है ना, रमजान चल रहा है। नहीं आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम पे कि वो क्या पूरा आने के बाद उन्होंने सही क्या ने क्या सोचा बोला था? पहले? ये जैसे ही वो बॉल ऊपर गया ना, तो वो ऐसा कैच था कि मतलब जिसने कभी क्रिकेट नहीं भी खेली ना, वो भी वो कैच कर सकता है। तो जब बॉल ऊपर गया, मैंने देखा सईद साहब जो है ना फूल बना के आ रहे हैं। तो फूल बनाया हुआ, जाहिर बात है बॉल के लिए फूल बनाया हुआ है ना, और मेहंदी किसी वाला को- मेहंदी वाला फूल। नहीं पूरा ऐसे बना हुआ था फूल, खिला हुआ फूल था। हाँ। तो मैंने कहा ये कैच करेगा अब। तो आप देखें थोड़ा सा भी अगर बॉल इस तरफ गिर जाता तो उसके हाथ को ही लग जाना था। तो जब वो फूल बनाया तो मैंने कहा यार जब ये कैच करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो मैं था, मेरा फॉल्ट था, मुझे यस करके वो कैच कर लेना चाहिए था। लेकिन ये स्टोरी जो है ना, ये बड़ी जगह बड़े सारे लोगों ने पूछा है और इसको फन वे में जो है वो किया। कैच था क्रिस गेल का, और क्रिस गेल का कैच निकला है और आप उसे बारी दे दो तो बस फिर वो हो जाता है। हमारे साथ अभी भी शाहिद भाई जो है वो लाइन पे हैं। अच्छा हाँ, मुझे लग रहा है उनसे- फोन रख ही नहीं रहे। हाँ जी, क्योंकि वो आज उनको मेरा ख्याल में कहीं से फ्री फोन मिल गया। अच्छा फ्री फोन मिला। हाँ, तो वो इसलिए उसी शाहिद बंदे ने भाई दिया होगा। शाहिद भाई लग रहा है नाराज हो गए हैं। शाहिद आदि- भाई आदि आपकी बात पे ना मुझे लग रहा है वो नाराज हो गए नहीं, आ हैं। गया। ज्वाइन करते हैं आगे, उसके आगे। बाद उनसे। शाहिद भाई क्या खबरें आ रही हैं वहां से? आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है जी अभी बिल्कुल आवाज। आ रही है। मैं हम नाराज इसी क्यों होऊंगा अपने भाइयों से? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। वो कह रहे हैं आवाज बिल्कुल स्टूडियो में नाराज थोड़ी नहीं। कम आवाज थोड़ी सी जो है ना खोलें, शाहिद भाई की टीम बढ़ा दो। आवाज प्लीज थोड़ी खोलें। शायद भाई कह रहे हैं मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बिल्कुल दिल के- नाराज नहीं है ना? दिल के राज खोल रहे हैं। तो फिर शाहिद भाई शाहिद भाई टीम का माहौल जी। बताएं, क्या हालात चल रहे हैं? कोई चेंजिंग देख रहे हैं? सुपर 8 में टीम आवाज पहुंच पर- गई है? कोई ऐसी खबर, किसी का बैटिंग ऑर्डर बदल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ बताएं। नहीं, आज तो बिल्कुल आराम का दिन था और आज सारे लड़कों ने साथ में सहरी की, साथ में इफ्तार किया, सबने रोजा रखा, ना टीम ने प्रैक्टिस की। कल से अब एक्शन शुरू होगा। कल जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ के फिर पाकिस्तान की टीम शाम में प्रैक्टिस करेगी। हफ्ते के दिन पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से बड़ा अहम मैच है। यकीनन एक दो तब्दीलियां होंगी, खुसूसन बॉलर तो आपको वापस लाना पड़ेगा। 2 बॉलर आपने हटाए और 1 बैट्समैन लिया, 1 बॉलर लिया, तो उस बॉलर को जिससे अबरार अहमद कहते हैं उसको वापस लाना जरूरी होगा। तो आपको ये लग रहा है कि कोई ओपनर में भी तब्दीली आएगी? साहिबजादा फरहान तो वेल सेटल है, साइम अयूब जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं बट बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई तब्दीली वहां आने के चांसेस हैं? मुझे नहीं लगता। आप माइक हसन तब्दीली नहीं करते हैं। हम पिछले इस मैच से पहले ये
कर रहे थे कि इम्कानात यही थे कि बाबर आजम 4 या 5 या 6 पे बिल्कुल भी सेट नहीं है, अगर उन्हें खेलना है तो उनको ओपन कराना चाहिए। लेकिन अब साइम अयूब की जगह तो नहीं, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ही माइक हैसन की हिकमत अमली में है। तो अगर लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर होगा तो साइम अयूब ही ओपन करेंगे। साइम अयूब की मिसाल उस चौकीदार की है जो सोकर बताता है कि मैंने ख्वाब में देखा था कि चोर आएंगे, और उसका मालिक फिर उससे चोर आने पर, पकड़े जाने पर तारीफ तो करता है लेकिन अगले दिन निकालता है कि तेरा ये काम नहीं था। बादशाह भाई, साइम अयूब मुझे लगता है कि जैसी उसकी टेक्निक है, उसकी टेक्निक यही है ना कि पेस में बॉल आए तो स्क्वायर ऑफ द विकेट वो अच्छे शॉट्स खेलता है। उसकी नो लुक शॉट है, कट शॉट जो है। तो पाले के लिए जो कैंडी में 2 मैचेस हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट और श्रीलंका के अगेंस्ट, वहां मैं मैचेस खेला हूं। वहां पे बॉल जो है वो थ्रू द लाइन आपके शॉट्स बड़े जबरदस्त लगते हैं। लेकिन जो आपका प्रेमादासा में मैच है, वहां पे अगर वही स्लो टाइप कोई पिच हुआ तो फिर मुझे लग रहा है उसकी टेक्निक और वैसे भी रन नहीं बना रहा तो वो स्ट्रगल करने के चांसेस हैं। शोएब, कोच की ना लाइकिंग में है वो। जैसे अभी शाहिद भाई ने बोला ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, सिर्फ ये वजह है कि वो ओपनिंग कर रहा है। असूलन जब आप इंडिया से हारे थे ना, तो फिर आपको बाबर के लिए सोचना चाहिए था कि उसको ओपन करा दें और साइम को आप नीचे ले आए। लेकिन बात वही है, वो साइम को नहीं हटाएगा, वो लेफ्ट हैंडर को लाजमी रखेगा, क्योंकि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये हमारे सब राइट हैंडर हैं। असूलन तो इन नंबर पे एक लेफ्ट हैंडर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मैच न्यूजीलैंड से है ना, तो उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है और एक और नया बॉलर आया है, तो बीच में लेफ्ट हैंडर का होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बाबर से ओपन कराने के चक्कर में है। उसके जहन में ये है कि जल्दी आउट होंगे 2 तो फिर बाबर वो वाला रोल अदा करेगा। शाहिद भाई, शादाब ने कल पोस्ट मैच सेरेमनी में एक बड़ी वो बात की थी एक्स क्रिकेटर्स के बारे में, तो कोई उसके बारे में आपके पास कोई न्यूज़ है ऐसी कि क्या जो है वो स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ? सुनने में तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन आप सही बताएंगे। देखिए, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जाहिर है उसके ऊपर बड़ा नोटिस लिया, और इस तरह की बात शादाब को करनी नहीं चाहिए थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मैनेजर नवीद चीमा की तरफ से खिलाड़ियों को स्पेसिफिकली शादाब को ये बताया गया है कि पोस्ट मैच और प्री मैच जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें एहतियात रखें, अपने अल्फाज का चुनाव सही रखें, और इस तरह फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद ना करें। वो भी हमारे ग्रेड्स हैं और सब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तो इस तरह के अल्फाज, इस तरह के कलमात के हमने वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने नहीं जीता, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कई टेस्ट मैच जितवाए होंगे, कई वनडे इंटरनेशनल जितवाए होंगे और जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया होगा। तो ये तंबीह कर दी गई है कि आप लोग पोस्ट और प्री मैच में एहतियात करें और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएं, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। We are back from the break और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनको किसी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, हम बहुत टाइम से उनको स्क्रीन पे देख रहे हैं। नन अदर देन बैरोज भाई। जीते रहे। सबसे पहले तो ARY को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हर लम्हा पुरजोश, फाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम, ड्रामे, अमेजिंग जॉब, माशाल्लाह। और शोएब हमारे हीरो हैं भाई, हम देख रहे हैं इनको, मैं अपने बचपन से देख रहा हूं आपको। नहीं, हीरो तो है हमारा। जो इसने कमालात अपने मैदान में दिखाए हैं, अज़दवाजी जिंदगी में भी कमालात दिखाए हैं, तो हैट्स ऑफ है आपको भाई, हीरो है हमारा। अब तो सुधर जाओ इस उम्र में। देखिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूं बासित भाई, ऐसा ना करें प्लीज। बहुत बहुत खुशी हुई हमें सबको आपको यहाँ देख के, और आपका ना आप खुश रहते हैं, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और आपको देखते ही आप देखें कि मैंने अपने पैनलिस्ट जितने भी हैं ना, इनके चेहरों पे खुशी आ गई है, ये एक्साइटेड हो गए हैं आपको देखते ही, ये बड़ी बात। असल में शोएब, 15 तारीख को जो मैच हुआ
इंडिया पाकिस्तान का। हम तो भूल गए थे, आपने याद करवा दिया। नहीं नहीं, मुझे याद उसको है। मैच ना कहें, मैच ना कहें उसको। जो भी क्या था, कहना फिर? उसको कहें बस हादसा एक हुआ है। वो ऐसा था कि इतना बलबला और जोश था, पूरे पाकिस्तान के लिए था। उसके बाद 16 तारीख से नफरत हो गई थी यार क्रिकेट से, मेरा दिल की बात कर रहा हूं। लेकिन 18 तारीख को नबीबिया, अल्लाह उनको सलामत रखे, ये मोहब्बत दोबारा उजागर हुई। मैं सच्चा आदमी हूं। लेकिन वो हमें फिर आगे जाके भी टफ टाइम दे सकते हैं, इस टूर्नामेंट में नहीं, फिर कभी अगर हम। असल में देखो, कमाल ये है मुसलमान होने के नाते, आई मस्ट से, कि हम उम्मीद नहीं हारते। अभी भी मैं ये सोच रहा हूं कि हम सेमीफाइनल में जरूर जाएंगे, इंशाल्लाह। बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह। इसी बात पे ना, इसी बात पे मुझे लगता है ये माइंड कर रहे हैं कि हम ना जाएं। बासित भाई ने तो फाइनल भाई, मैं आपको ना गेम की तरफ लेके जाता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी बात जो है एंड पे हो गई है। इसको यहीं पे एंड करते हैं, गेम की तरफ चलते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं पहली बॉल की तरफ। गेम है कहता है पाकिस्तान, और क्या कहता है? लड़के अक्सर अपने वालिद से किस बात पर डांट खाते हैं? मैं आपको हिंट दूंगा एक वर्ड का, आपने पूरा फिक्रा बनाना है। जी बेहतर, दिखाएं जी। दाल। दाल। दादी से रिश्वत लेने पे। देर से आने पे। देर से आने पे, थैंक यू। देर से आने पे, देर से आने। हाँ, वो क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रांग है ना, तो सही जवाब ही आएगा। एक ही मोहल्ले के ना। हाँ जी, हम लोग जैकब लाइन वाले हैं भाई। और वैसे भी सुना है पुराने मोडेम जल्दी कनेक्ट होते थे। अच्छा, देर से कहां से आने से? जहां से ये आते थे। भाई देर से घर आने से। घर आने पे लॉक करो जी, दिखाएं। भाई देर से घर आने पर जबरदस्त। वाह वाह वाह। लेकिन देर से आते क्यों हैं आप लोग यार? आने नहीं देती थी ना वो। नहीं, पहले मैं अपना बता देता हूँ, इनका तो अभी तक वही है। मैं पहले आता था, अब नहीं। ये तो अभी तक देर से जाते, शूटिंग पे बिजी होते ना। असल में काम से देर से, अब तो वालदैन नहीं रहे, अल्लाह गरी की रहमत करे। आमीन। जिनके वालदैन हैं अल्लाह उनको सलामत रखे और उनकी खिदमत करें, और जिनके वालदैन नहीं है उनके दिलों से पूछें। या पिछले साल इनकी वालदा का भी, बासित भाई का इंतकाल, तो वालदैन ही पूछते हैं यार। अब तो हम पूछ ही नहीं सकते औलाद से कि भाई देर से क्यों आए हो। हम तो कहते भाई खैरियत से हो। नहीं, अब हमारे अंदर ये भी तो ख्याल आ जाता है ना, अपना भी टाइम था। इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा आपको हिंट दिखाते हैं। दिखाइए। मीम। मीम जी। अब खुद भी दे दो। अम्मी से बदतमीजी करने पे। वो अलिफ से अलिफ से आप आती कोई है हेल्प अम्मी। नहीं कर रहे। अलिफ से हमारे शायर यहाँ पे बैठे माँ हुए भी हैं। आती है, माँ भी होती है वो अम्मी। मामा। फौरन शुरू हो गए। अच्छा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हम सब की जिंदगियों में हाँ, जो ये वर्ड मीम से बनता है, बहुत इस्तेमाल करते हैं। मोमबली। मोमबली बहुत इस्तेमाल हो रही है। मोहब्बत करने पे। तुम्हारे लिए तो मूंगफली है। मामूली बात पे भी डांटते हैं। हाँ, नहीं, खाने पीने वाली चीज नहीं है। अरे यार, हर वक्त हमारे बच्चे किस चीज के साथ लगे रहते हैं? मोबाइल। मोबाइल। यार, अब आगे आप बनाओ। मोबाइल। वाह, अरे यार, मोबाइल। वेल डन यार, बड़ा मुश्किल बताया यार। वेल, क्या कह रहा था? अच्छा शुएब, इसको आगे बढ़ाने से पहले अभी वो कलकत्ता से एक मैसेज आया था जी। कि हमारा आदि शादी कर ले। जी जी। तो उनको ये मैसेज है मेरी तरफ से, इनका इलाज चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी जैसे इलाज हो जाएगा। और अब आप देख लें, अब आपको इस बात का शक नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पता है जो हाँ सर, आपने खुद भी तो दवाएं मैं दे रहा हूँ तुम्हें। आगे। मीम से मोबाइल। जी। मोबाइल जी, दिखाएं। मोबाइल या गैजेट भाई के वाह। इस्तेमाल पर। बिल्कुल सही वाह, है। वाह। ये देखिए, तो मैंने होता आपको दिया। तीसरा हिंट बताएं जी। गाफ जरूर आ गालम रहा है। गलोच। गालियां देने। गालम गलोच। है। हाँ अच्छा है, गालम गलोच पे भी, लेकिन गाफ बहुत खतरनाक होता है। जी। मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा भाई। गालम गलोच सही है भाई, यही रहने दो इसको। हाँ, आगे बढ़ो। गाफ से क्या आपने जवाब दिया? गालम गलोच देने पे। नहीं, ये नहीं। क्यों हम डांटते? इतने बुरे नहीं हैं। मैं नहीं जाते गालम गलोच पे। अरे मैं नहीं, ये लेकिन जवाब नहीं है। usually नहीं, मुझे पता है ये जवाब नहीं है। हमारे जवाब में ये नहीं है। गाड़ी गलत चलाने पे। गाड़ी गलत नहीं।
घाघ के साथ सेटिंग डालने पे, है घाघ के साथ सेटिंग डालने पे। चले मैं आपको फिर हिंट दे देता हूँ, गांव से घर भी होता है। हाँ, घर से घर से पकड़े जाने पर, घर के काम ना करने पे। असल में मैं इतना होता नहीं हूँ घर पे, घर के काम करने पे। हाँ, ये घर के काम, इसमें घर के जान काम में है। घर help के नहीं, अगर आप घर के काम कर रहे हैं तो डांट क्यों पड़ेगी? नहीं, घर के गलत काम करने पे। हाँ अबे भाई, घर के काम ना करने पे। हाँ, घर के काम। मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। मेरा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है। कामी, आपको किस चीज पे डांट पड़ती थी? डांट में कामी भाई को डांट पड़ती थी घर आने पे। कामी भाई कह रहे हो ऑल दी अबव। भाई घर के काम यार हेल्प करो यार बेरोज भाई की। आई थिंक घर के ना काम करते। घर के काम ना करने पे। जी लॉक करें जी। घर के काम ना करने पर। भाई वाह, बहुत अच्छा। लेकिन कामी ने ना बिल्कुल बताया सही कहा नहीं। इसने, क्योंकि घर के काम होते तो मैं भाग जाता था क्रिकेट खेल। अच्छा, बड़ी डांट पड़ती थी। लास्ट वाला दिखाएं जी। हाँ इस पे तो पड़ती है, इस पे तो पड़ती है। वो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, छिचोरपन करने पे। इससे पहले कि आप लोग वहां जाओ, मैं पहले ही आपको बता नहीं, देता हूँ। चले गए हैं। फर्स्ट वर्ड है छोटे। छोटे 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 बहन भाई छोटे को तंग छोटे। करने पे। जी? अरे भाई, गुलाब जामुन क्या? छोटे छोटे क्या? हाँ जी नजीब आप। छोटे बहन भाइयों को तंग छोटे करने पे। भाइयों को डांटने पे या डांटने मारने पे, छोटे बहन भाइयों को मारना। चाचू से बदतमीजी करने पे। यार या आप लोग गालियों पे जाते हो या बात सुनो। मारने पे जाते हो, थोड़ा इस तरफ रहो यार। अभी माहौल हल्का है। अरे मुझ पे कितना बुरा वक्त पड़ा है कि मुझे तुम लोगों की मदद। अभी काम हल्का है। वैसे मैं बताऊं, सबसे ज्यादा पूछ भी आप इन्हीं से रहे हैं, वरना किसी गेस्ट ने नहीं पूछा इनसे। आज फ्रेश है ना। हमें तो कह मुंह नहीं लगाता, आप हमसे मशवरा कर रहे हैं। चलो, तुम्हारा इलाज हो रहा था। ये अब मुझसे कथारसिस निकालेगा ना थोड़ी। देखिए यहाँ से ना सारे ये कह रहे हैं छोटे बहन भाई, कुछ इससे मिलता जुलता जो है बड़े वो बहन आपको भाई। दे रहे हैं। छोटे बहन भाई से छोटे मिलता बहन जुलता भाइयों कौन को है? तंग करने बताओ, पे, अब पूछे, डांटने बताओ। पे। जी बताएं वो ताकि छोटे लॉक मोटे कर काम पाए। ना करने पे। छोटे बड़े से बदतमीजी से बात करना। हाँ, छोटे अरे से वाह, बदतमीजी ये भी हो सकता है। ये आपने अच्छा वर्ड यूज किया, लॉक करो जी। छोटे बहन भाई से लड़ने लड़ने वाह भाई पर। वाह। वाह भाई वाह। असल में मैं हम 3 भाई हैं, एक भाई का मैं सबसे छोटा हूँ, तो मुझे मेरे जहन में नहीं आया ना, मुझे तो डांटा ही पड़ती रही है। यार क्या आप इस तरह क्यों घूर रहे हैं यार? आप इनके साथ ना ब्रेक पे, आप इनको जरा सीधा करें, मैं तब तक ब्रेक ले लेता हूँ। फिर भी राइट बैक, डोंट गो पे। अभी मैं बात करता हूँ। फ्रॉम द ब्रेक, और अब हम लोग लेंगे प्रेडिक्शन कल के मैच की। दिखाएं जी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान। एक ही मैच है कल। एक ही मैच है। एक ही मैच है अब 3 से खत्म। आप लोगों की जान छूट गई। नहीं, हमारी जान। तो फिर बताएं कौन जीतेगा? अब तो जीत जाओ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मुझे तो लग रहा है ओमान से ये आपने बहुत मुश्किल बात बताई है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो हैं तो पक्के, बस होता है, अपसेट होता है। जी कामी, ऑस्ट्रेलिया ही लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया। इधर 2 तो मुझे पता है ओमान की तरफ जाएंगे, तो मैं उधर जाता ही नहीं। क्यों जाएंगे भाई? क्यों? हाँ तो सही है। अरे मैं कह रहा हूँ ना यार अपना शोएब, इतने बड़े शायर आए में यार, कुछ अता हो। आपके लिए अर्जे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत इरशाद, बड़े अद्दा हैं आपके हम। इरशाद। दिल की लकड़ी पर ठोक दिया मैंने मेख। अच्छा। मेख कहते हैं कील को, ठीक है? इस तरह नहीं दे, कील को कहते हैं। दिल की लकड़ी पर ठोक दिया मैंने मेख। बहरोज भाई बहुत बड़ा फैन हूँ। कहाँ है जावेद शेख? वाह वाह वाह, अच्छा शेर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, लेकिन गलती मेरी है, मैंने ही कहा शेर। बहरोज भाई मैं आपको लेके चलता हूँ। एक और आया, एक यार और बोल आया। एक और आ गया। सुनाइए आपकी सुनाइए। तरफ से अर्ज है, आपकी तरफ से अर्ज है कि आओ मिलकर प्यार की रोटी खाएं। आओ मिलकर प्यार की आओ रोटी मिलकर खाएं। खाएं। प्यार की रोटी खाएं।
सिर्फ एक दफा वर्ल्ड कप जीत जाए, ये लोग तो घर जाएं। हाय वाह वाह वाह, जबरदस्त, ये अच्छा था, अच्छा था। ये अच्छा था, लेकिन ये लोग कहीं नहीं जा रहे, यही है। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे बॉल की तरफ। आज ही बिस्मिल्लाह जी, ये कौन साहब है? मुबशिर लुकमान। पंखे बाल से है सर पे पहचाने, बहुत पंखे सारे। से। शाहिद भाई ये काला सूट पहना हुआ है। ये कौन है भाई? जी। मारियो ब्रदर। ये मेरा ख्याल है सियासतदान है। चले मैं आपकी मुश्किलात को आसान करता हूँ। सियासतदान? पॉलिटिशियन है पॉलिटिशियन है जी। राणा साहब है? नहीं, राणा सनाउल्लाह नहीं है? नहीं है वो। शेर अच्छा। अफजल। कौन? शेख जी, रशीद। क्या बोला आपने? शेख रशीद। शेर अफजल मरवत। नहीं, कल जो आए थे, कल परसों जो बने थे वो है। शेर अफजल। नहीं, हाँ जी, शेख रशीद। लॉक करें। हाँ अली साहब की बात को लॉक करें। हाँ कर ले यार, ये तो कर दिखाएं जी। शेर अफजल मरवत। अरे अली वाह साहब भाई। सही है जी, अली साहब सही है। अरे दूसरी पिक्चर दिखाएं जल्दी से। यार माशाल्लाह ये अरे यासिर शदाब, हुसैन। शदाब, यासिर शदाब। हुसैन। जी, ये कौन है? यासिर हुसैन। जिनकी मैच में लड़ाई हुई थी। वाजिद भाई ने बहुत बड़ा जंप लगाया हुआ, शदाब से सीधा बुंदा एक्टर पे गए हैं। हालांकि देखो खैर खैर, ये तस्वीर मिल नहीं रही है, लेकिन ये यासिर हुसैन हो सकते हैं बुंदे की वजह हाँ, बुंदे की वजह दिखाएं जी। से। ये देखिए बिल्कुल आप। सही, बिल्कुल सही। यासिर वो मुंडा। क्या कह रहे हैं यासिर? लास्ट वाली पिक्चर दिखाएं जल्दी से। ये तो बहुत प्यारी हैं जो भी हैं। इसको तो पहचान लें आप। ये मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये इस शो पे भी आई हैं इस दफा। इस दफा इस दफा आई थी नादिया जी, खान। नादिया। नादिया है, फिर नादिया आई थी ना कल परसों। हाँ, मैंने नादिया खान। देखा। हाँ, जी दिखाएं जी, हाँ ना बिल्कुल सही। भाई वाह। अच्छा, अगली पिक्चर दिखाएं। इस तस्वीर में नादिया थोड़ी हैवी हो गई है। सलमान अली आगा। सलमान अली आगा। ये बहुत आसान है। अगली पिक्चर दिखाएं। वाह वाह। हाँ जी, ये रीमा। ये तो आपके बचपन वाली तस्वीर लग रही है। रीमा लग रही है। रीमा है रीमा लग रही है। तुम्हें लग रही होगी यार। मायरा है? नहीं, अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मॉर्निंग शो होस्ट। ओए ओए ओए, ये तो शाइस्ता लोधी। फिर तो ये निदा है भाई, और कौन हो सकता है मॉर्निंग शो होस्ट? तो जल्दी से बताएं, शाइस्ता है या निदा है? शाइस्ता। शाइस्ता। डॉक्टर साहिबा जी, वो है या निदा है? शाइस्ता लोधी। मुझे तो निदा लगती है, जो 17 दिखाएं जी, दिखाएं। अरे जाओ यार। भाई वाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई शो पे शुक्रिया आने तो है, का। लेकिन जो भी ये बनाता है एआई से तस्वीरें, यार ये तो किसी का बाप नहीं पहचान सकता है। इसलिए बना रहे हैं। बहुत बहुत इसलिए शुक्रिया बना आप रहे हैं। सबका। अल्लाह हाफिज। आज तक यही था, कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।